वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग में हम जो वीडियो करने जा रहे हैं या जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, करंट एनर्जी अपडेट क्या है। तो ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो कोई लव ट्रायंगल हो या कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर हो, आपके पार्टनर ने रखा हुआ हो, आपसे छुपा रखा हो और आपको पता हो या आपको डाउट हो कि हाँ इनका किसी से अफेयर है। तो इन दोनों के बीच में करंट एनर्जी अपडेट क्या है, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे आपसे आपको उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप के पार्टनर जो भी हैं, इनका थर्ड पर्सन से एक ऐसा कनेक्शन है जो टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। और टॉक्सिक रिलेशन ऐसे ही होते हैं जिसमें इंसान अपने आप को दूसरे के साथ बंधा हुआ सा फील करता है, को डिपेंडेंट फील करता है, उसकी सारी एनर्जी उस रिलेशन के अंदर ड्रेन हो जाती है। किसी तरह से जब किसी कनेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा डाउट आ जाए, एक दूसरे को लेकर कंपटीशन आ जाए, सीक्रेट्स रखना आ जाए, एक दूसरे को लेकर एडिक्शन हो जाए, कभी कभी ओवर इंडल्जेंस हो जाए सेक्सुअल प्लेजर्स के कारण, फिज़िकल इंटीमेसी के कारण, या एक दूसरे के बिना ना रहना या नाटक करना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो भी टॉक्सिक रिलेशन के अंदर ही आता है। तो आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन के साथ करंट अपडेट क्या है। सबसे पहला टॉक्सिक रिलेशन निकल कर आया है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इस तरह की एनर्जी अभी तक मैंने जितने वीडियोस किए हैं थर्ड पार्टी में, ये सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इस कनेक्शन में किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का या थर्ड पर्सन का कोई जहरीला पास्ट रहा होगा या कोई ऐसा कनेक्शन पास्ट में रहा होगा जो बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट रिलेशन था। उस रिलेशन में ग्रोथ भी नहीं थी, उस रिलेशन में प्यार भी नहीं था, उस रिलेशन में एक दूसरे को लेकर कमेंट करना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना और अपने फ़ायदे के लिए उस रिश्ते को बनाना। या तो आपके पर्सन का ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन रहा है या थर्ड पर्सन का। वहाँ से जब आपके पार्टनर निकले हैं या थर्ड पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकला है, तो उनको आपके पार्टनर भी उसी तरह के कनेक्शन में फ़ील हो रहे हैं। तो ये रिलेशन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखा रहा। इनका रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन को या आपके पार्टनर को कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जो बहुत ही बिना सोचे समझे बोली जाने वाली बातें हैं, जो आपके पर्सन को हर्ट भी करती हैं। आपके पर्सन उनसे दूरियां बनाना भी चाहते हैं पर बना नहीं पाते, क्योंकि ये रिलेशन ना नेगेटिव हो चुका है। इस रिलेशन में कुछ कार्मिक एनर्जी भी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी तरह से आपका वेट कर रहे हैं, या तो उनको आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली हैं क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने कोई सीक्रेट अफेयर रखा, कोई हिडन अफेयर रखा जो बाद में आपको पता चला, और आपने इनको क्लियरली बोल दिया कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं जहाँ पर आप मुझे माइंड गेम खेलकर अपने साथ रखना चाहते हो, क्योंकि मुझे आपकी ट्रू रियलिटी पता लग चुकी है। तो गाइज़, आपके पर्सन
थर्ड पर्सन के साथ शुरुआत में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन इनके ज़बरदस्ती गले पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन का भी इंटरेस्ट दिख रहा है उनके अंदर। इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, झूठ बोले हैं आपके साथ। और कुछ लोगों में आपके पर्सन पिछले काफ़ी सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। तो मुझे अगले कुछ दिनों में ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जो आपके पर्सन को या थर्ड पर्सन को इनसे अलग करेगी। क्योंकि इस रिलेशन में ना एक लेवल होता है, हर रिश्ते में ना गाइस एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, चाहे वो इमोशंस को लेकर है, फिज़िकल रिलेशंस को लेकर है, रोमांटिक कनेक्शन को लेकर है, बॉन्डिंग को लेकर है, लव और अटैचमेंट को लेकर है, ट्रस्ट को लेकर है, लॉयल्टी को लेकर है। वो कहीं भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इनका रिश्ता ना टूटने वाला है गाइस। आप मेरी बातों को चाहे रिकॉर्ड कर लो, चाहे मेरी बातों को आप नोटिस कर लो, ये पर्सन इस इंसान से पीछा छुड़ाने वाले हैं बहुत जल्द। इनकी शुरुआत में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स म्यूचुअल थी, जो कि अट्रैक्शन बेस्ड फीलिंग्स थी। जैसे किसी की ब्यूटी को देख लिया, सुंदरता को देख लिया, या फिर उसका स्टेटस देख लिया कि काफ़ी पैसे वाली पार्टी है, मुझे फ़ायदा होगा, या उनको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फिज़िकली। बहुत लोग शायद आपके पर्सन पे दिल हारते होंगे। आपको पता होगा ऑलरेडी कि आपके पर्सन का जो पर्सनैलिटी है या बात करने का तरीका है, वो बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर की। ये पर्सन लोगों को बहला फुसलाकर अपनी बातों में लेते भी होंगे। आपको भी इन्होंने लिया है। आज शायद आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, पर ये सच्चाई तो यही है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ लॉयल होते, ऑनेस्ट होते, सच्चा प्यार करते, तो आप इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने आप को कभी भी फील नहीं कर पाते। तो अगर आप आज इस वीडियो को देखने आए हो कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि इन्होंने आपको चीट किया है, या चीट करने के आसार आपको नज़र आ रहे हैं इनकी एनर्जी से, इनके बिहेवियर से, इनके बदले हुए अंदाज से। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ, आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। अगर आप आर्कएंजल माइकल का नाम लेकर, ये एक तरह से एंजल्स होते हैं जिनका आप नाम लेकर प्रे कर सकते हो। अगर आप एंजल हीलिंग में बिलीव करते हो या एंजल थेरेपी लेना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। एंजल्स बहुत तरीके से हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। तो मैं हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं टैरो के स्पेल्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ। और अगर कोई ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, उन चीज़ों का सॉल्यूशन भी मेरे पास होता है, कैसे रिमूव करना है, क्या करना है। तो अगर आपको किसी भी तरह का सर्विस मेरा चाहिए, तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का अगर आपको कमेंट दिखता है जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, या कोई ईमेल आईडी दी जा रही है, या कोई मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, वो टोटली फेक अकाउंट से टॉक थ्रू टैरो नाम लिख देते हैं, या मेरे चैनल का आइकन या लोगो लगा देते हैं, पिक्चर लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि ये हमारे चैनल का ही व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, या किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया आईडी वहाँ पे शेयर कर देते हैं। बाद में मुझे कई सारे मेरे व्यूअर्स ने पर्सनल डीएम किए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो
जो कि मेरा ऑफिशियल अकाउंट है इस चैनल का। तो वो ऑफिशियल अकाउंट पे मुझे पर्सनल डीएम इतने मिले हैं, इतने मैसेजेस मिले हैं कि मैम हमारे साथ आपके चैनल का नाम लेकर धोखाधड़ी हो चुकी है, हमने स्कैम फेस कर लिया है, हमारे पैसे लूट लिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी से रीडिंग भी अगर आप बुक करते हो तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को प्लीज़ 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 चेक करा कीजिए कि वो आईडी जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है, काफ़ी महीनों से चल रहा है। अब मैं एक एक कमेंट को कमेंट सेक्शन में जाकर रिमूव करती तो हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पंडित जी, बाबा जी, बंगाली तांत्रिक जी, गुरु माँ जी, ज्योतिष जी, रेकी हीलर, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं चैनल के कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहें। मेरे चैनल का कांटेक्ट डिटेल आपको सिर्फ मेरे चैनल के जितने वीडियोस चल रहे हैं उसी में मिलेगा, या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या अबाउट मी सेक्शन में मिलेगा। कभी भी कमेंट में नंबर नहीं दिया जाता, ना ही कोई आईडी दी जाती है। ये बातें मैंने आपको इन बिटवीन रीडिंग के इसलिए बताई हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसी कंप्लेंट्स मुझे पर्सनली मिली हैं। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल का नाम किसी वजह से ख़राब हो और आप लोगों का भरोसा टूटे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को चेक कीजिए, सावधान रहिए, अवेयर रहिए। बाकी वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन के जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, जैसा मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी आपके पर्सन इनसे अट्रैक्टेड फील करते थे। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके पार्टनर का एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड रही हो। पास्ट में अगर इनका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, ये वही पर्सन है जिनके साथ आपके पार्टनर किसी तरह के हिडन लव अफेयर में है, लव ट्रायंगल में है। बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पार्टनर की कोई एक्स वाइफ हो सकती हैं, एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ ये चैटिंग भी करते हैं या ऑनलाइन रहते हैं। और आपको डाउट आता होगा कि इनका ज़रूर किसी पास्ट वाले लवर या हस्बैंड वाइफ के साथ अफेयर है, या अभी भी ये उनसे बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? इन दोनों का रिलेशन गाइज एक तरह से बोलूं तो कार्मिक रिलेशन है। अगर ये दोबारा अपनी लाइफ में कांटेक्ट के लेकर कंफ्यूज भी थे कि हम इस पर्सन से ज़िंदगी में दोबारा कांटेक्ट करें ना करें, तो उस कंफ्यूजन के चलते इन्होंने कई बार मल्टीपल टाइम्स उस पार्टनर को कांटेक्ट किया है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को लेकर बिल्कुल श्योर है कि मुझे इस रिलेशन में सिर्फ फाइनेंशियली फ़ायदा उठाना है, मतलब के लिए थर्ड पर्सन इनसे जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है आपके पार्टनर को अभी भी आंखें खुलने का समय बाकी है। 70% लोगों का पार्टनर ऑलरेडी इस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं ब्रेकअप के। ब्रेकअप होने वाला है इनका। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 8 से 9 महीनों में इनका कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपके साथ नहीं तो थर्ड पर्सन के साथ रहा होगा। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर वेट नहीं करते। ये एक ऐसे पर्सन है जो थर्ड पर्सन को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने कई बार आपको भी इग्नोर किया है, जैसे ये आज थर्ड पर्सन को कर रहे हैं। तो गाइज़ आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ तो ऐसा पर्सन है जिसको लाइफ में एक पर्सन से सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही। या तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या फिज़िकल प्लेजर जो होता है इंसान का, सेक्सुअल रिलेशन बनाना। या तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना पसंद करते हैं। मेरी रीडिंग थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती,
लेकिन जैसे कार्ड्स आते हैं वही बताना पड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पार्टनर या आपका हो सकता है इनके साथ, और जिनके साथ इनका रिलेशन है वो भी कहीं मैरिड हो सकते हैं, हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% जो थर्ड पार्टी है वो मैरिड है ऑलरेडी, या किसी से लव अफेयर है जिसमें फिजिकल रिलेशन, मैरिज लाइक रिलेशन बने हुए हैं, और इधर आपके पर्सन के साथ भी हाय हेलो कांटेक्ट है, और इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, टोटली डिज़ायर्स के ऊपर, फ़ायदे के ऊपर, पैसों के ऊपर, सेल्फिश मोटिव्स के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो जब तक वो मोटिव पूरे होते रहते हैं, जब तक अपना फ़ायदा इनको दिखता है, ये रिलेशन में रहते हैं, आपके पार्टनर भी और थर्ड पर्सन भी। और जब इनको लगता है कि मेरा फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते में, तो ये फिर से आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। प्यार का तो नामो निशान थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का नहीं नज़र आ रहा। तो गाइज़, अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस निकाल कर आए हैं, और ये ज़ोडिएक साइंस थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि आज हम दोनों की रीडिंग कर रहे हैं। और बर्थ चार्ट के अंदर, जिसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं, उनके अंदर ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा इनके जो मैरिज हाउस है उसमें या रिलेशनशिप हाउस है उसके अंदर प्रोमिनेंट होंगे। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? पहली राशि यहाँ पे आई है कैंसर, कर्क राशि। दूसरी राशि यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। तीसरी राशि यहाँ पर कन्या है, वर्गो। चौथी राशि यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवी राशि यहाँ पर एरीज है, एरीज रिपीट हुई है यहाँ पर, यानी कि मेष राशि। छठवीं राशि यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। सातवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। और नौवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ इन दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, और इन दोनों का रिलेशन अभी मुझे लगता है आगे चलकर एक बारी फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशन में बदलने वाला है। और आपके पर्सन इस इंसान को कई बार छोड़ चुके हैं पास्ट में भी। तो कुछ लोगों के लिए ये एक कनेक्शन ऐसा है जिसमें ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जैसे किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना। इस तरह के स्पेल या रिचुअल्स भी करवाए होंगे, किसी से पूछा होगा। थर्ड पर्सन की इंटेंशन आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखती। तो कुछ व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि थर्ड पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर अपना कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अगर कोई किसी की लाइफ में करता है कि वो इंसान बस मेरे वश में हो जाए, मेरा ही बनकर रहे, किसी की फैमिली को तोड़वाना, ऑलरेडी कोई कपल मैरिड है और आप उसकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने इंटेंशंस के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको कर्मा ज़रूर फेस करने को मिलता है। तो थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को भी आपके पार्टनर पे किया है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन से इस इंसान का ऑलरेडी ब्रेकअप दिख रहा है, ब्रेकअप हो चुका है इनका। और अगर आपको लगता है कि ये अभी भी उनसे बात करते हैं, तो हो सकता है ये उस पर्सन से ना बात करते हो जो आप सोच के बैठे हो, शायद कोई और व्यक्ति हो जो आपको बाद में पता चले। तो आपके लिए वो भी थर्ड पर्सन है। तो कुछ ना कुछ आपको अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में पता लगने वाला है। कुछ भी पता लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई नेगेटिव बात ही आपको पता लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये उनसे कांटेक्ट पूरा क्लोज करके अपने सारे रिश्ते और कॉर्ड्स कट करके आपकी तरफ आ जाए, या फिर कोई ब्लैक मैजिक अगर किया था आपके पर्सन पर थर्ड पर्सन ने, तो हो सकता है आपके पर्सन को उनकी रियलिटी पता लग जाए कि ये पर्सन तो मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, मुझे इस कनेक्शन से फटाफट
अब मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं और कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। धीरे धीरे आंखें खुलेंगी, लेकिन खुलेंगी ज़रूर। और इतना भी मुझे पता लग रहा है आपके पार्टनर के मन में प्यार और अटैचमेंट आपके लिए है, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है। या तो आपने इनको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है, या फिर आपने इनको कमिटमेंट मांगा होगा, या इनको कहा होगा कि फ्यूचर क्या है मुझे क्लियर करो, नहीं तो मैं मूव ऑन कर रही हूँ या करने वाला हूँ। वो डर जो है कमिटमेंट का, वो भी इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देता, और ये थर्ड पर्सन के साथ ही टाइम निकालने में लगे हुए हैं। तो आज की रीडिंग में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं, लेकिन मेजॉरिटी के पार्टनर इस इंसान के साथ, जो इनका थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन है, उसको टोटली ख़त्म कर चुके हैं, या फिर अगले आने वाले 2 से 6 हफ्तों में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट इन दोनों की लाइफ में आएगा जो इन दोनों को अलग करेगा या ट्रिगर देगा, जहाँ से एक पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। तो किसी की शादी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन अगर अनमैरिड है तो उनका कहीं शादी या रिश्ता भी पक्का हो सकता है अगले आने वाले 2 से 6 हफ्तों में। नहीं तो कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई रोमांटिक पार्टनर उनका है, उसके बारे में आपके पार्टनर को पता लग सकता है। तो इनके बीच में खटास, दूरियां, लड़ाई झगड़े और जो एक एडिक्शन फील करते हैं कि नहीं रहा जा रहा, वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसका फाइनली अंत होने वाला है आने वाले 2 से 4 हफ्तों में, माफ़ कीजिएगा 6 हफ्तों में। तो कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है अगले 2 महीनों में भी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े स्लो हैं, लेकिन मेजॉरिटी को तो पता लग जाएगा कि इनकी रियलिटी उनके साथ क्या है, और उनको थर्ड पर्सन की रियलिटी पता लग जाएगी। तो आज के लिए यही है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आप इससे कनेक्शन फील कर पाए, आपके साथ सिचुएशंस मैच हुई, रेजोनेट हुई, तो अपना प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक छोटा सा लाइक देते हो वीडियो को, छोटा सा कमेंट डालते हो और चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी ऐड कर रहे हो। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।